हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग मिसिंग कैरेक्टर में एक टाइप जो था मिसिंग नंबर वो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लेटर से रिलेटेड टाइप पढ़ेंगे और मिक्स टाइप पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल भी बता चुके थे, यदि आपने सीरीज पहले नहीं पढ़ा है तो पहले सीरीज पढ़ लीजिएगा। मैंने पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा उसी से रिलेटेड हो जाता है। जैसे देखिए, थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे लेटर का बता रहे हैं, वहाँ बारीकी से बताए हुए हैं। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि A1 पे आता है, B2, C3, ये पोजीशन नंबर है। ये सब आपको याद होना चाहिए। ये सब मैंने डायरेक्ट याद कराया था, रटाया नहीं था, समझाया था। बुक में भी ट्रिक रहते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं आप। जैसे किंग्स 11 पंजाब सुना होगा आपने, IPL की एक टीम है किंग्स 11, तो K11 होता है, ठीक है। मैं 13, M13 हो जाता है, वहाँ से N14 जैसा दिखता है तो N14 था। ई ज्योति से हम लोग 5, 10, 15, 20, 25 वाले पोजीशन को याद किए थे, ठीक है। R राइट टू वोट 18 याद किए थे। W 3 जैसा दिखता है, 23 पे आता है, ठीक है। इस तरह से याद किए थे। और ये सट जी था, ठीक है। ये क्या था हमारा सट जी। इससे हम लोग क्या याद किए हुए थे, अपोजिट लेटर। जैसे SH एक दूसरे के लिए अपोजिट हो जाता है, SH क्या हो जाता है, एक दूसरे के लिए अपोजिट। IR अपोजिट हो जाता है, TG अपोजिट हो जाता है। गुजरात टाइटन से भी आप याद रख सकते हैं, GT रोड से भी याद रख सकते हैं। ड्यू से DW हो जाता है, GT। IR इंडियन रेलवे, किंग्स 11 पंजाब, K और P एक दूसरे का अपोजिट होता है। A और Z होता है। अर्थात कहने का मतलब यही होता है अपोजिट लेटर का, कि A इधर से लिख रहे हैं तो पीछे से क्या आएगा, Z आएगा। B इधर से लिख रहे हैं तो उधर से Y आएगा। C इधर से लिख रहे हैं तो उधर से X आएगा। D इधर से लिख रहे हैं तो उधर से W आएगा। अगर M इधर से लिख रहे हैं तो उधर से N आएगा। यही मतलब होता है अपोजिट का। बस आपको ये पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कल जो एक क्वेश्चन छूट गया था, देखिए कितना आसान सा सवाल था, लेकिन उस समय हिट नहीं किया, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल था, सरल नहीं महासरल सवाल था, ठीक है। कल एक क्वेश्चन 24 नंबर छोड़े हुए थे नंबर मिसिंग नंबर में, उसको कर देते हैं। देखिए 8 था, 80 था, 3, 90, 30 दिख रहा होगा आप लोगों को। ये 8 लिखा हुआ है, यहाँ 80, यहाँ 3, यहाँ 90, यहाँ 30। देखिए अगर आप इसको इस तरह से देखिएगा ना, 8 पहला त्रिभुज में क्या है, 8 वाट। पहला त्रिभुज में नहीं, मतलब कि एक तरफ से अगर आप देखेंगे तो 8 वाट, 80 और क्या क्या है इसमें, 3 है, 90 है, 30 है, यही तो है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे ना, 8 गुना 10 80 हुआ है, फिर प्लस 10 हुआ है 90, ठीक है। ये उसी तरह का कहानी है। ये क्या है, ये उसी तरह का कहानी है। ये 3, फिर 3 गुना 10 और प्लस 10 40 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझाते हैं, ये तो ऐसे बता दिए। तो ये कल समझ नहीं आ रहा था, उस समय हिट नहीं किया था, तो एक क्वेश्चन कल छूट गया था। यहाँ देखिए क्या है ना, आप मान के चलिए कि एक 10 कॉमन संख्या है, कांस्टेंट संख्या, उससे यहाँ पे मल्टीप्लायर हो रहा है और जोड़ भी हो रहा है, ठीक है। तो 8 गुना 10 क्या हो जाएगा, 80। तो यहाँ पे 80 है। अब प्लस 10 फिर कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा। एक बार अर्थात 8 से गुना 10 हो रहा है और एक बार प्लस 10 हो रहा है। तो ये 8 का कहानी ख़त्म, ये 80 का कहानी ख़त्म और ये 90 का कहानी ख़त्म। एक त्रिभुज का तीनों का कहानी ख़त्म, 8, 80, 90। एक त्रिभुज का तीनों का कहानी ख़त्म। दूसरा त्रिभुज में फिर क्या है, 3, 30 और वाट। ऐसे अगर क्वेश्चन देखेंगे तो ये तो बहुत आसान सा सवाल था, ठीक है, जो कल हम लोग को त्रिभुज के फॉर्म में थोड़ा सा मिस हो गया। फिर देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे गुना 10, तो अगला क्या होगा, तुरंत का ये प्लस 10 होगा, 30, 10, 40 हो जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये त्रिभुज के फॉर्म में था, इसलिए कल दिक्कत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का जो क्लास है वो करते हैं। लेकिन इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वही भरना है आपको, और कुछ भी सवाल में नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन है AD वाट G। देखिए इस तरह क्वेश्चन जितना भी होता है आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसका पोजीशन क्या होता है। इससे A कितना होता है, 1 होता है, D 4 होता है, G 7 होता है, यहाँ वाट है। तो आपको दिख रहा है 1 3 4, 4 3 7, तो जाहिर सी बात है 7 3 10 होगा। अब 10 पे आपको याद होना चाहिए क्या होता है, 10 पे J होता है। याद नहीं रहेगा तो आपको टाइम लगेगा बनाने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए A C E G I सब 2 2 के गैप पे आपको याद होना चाहिए। ये 1 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 5 पे आता है, G 7 पे आता है, I 9 पे आता है, K 11, M 13 आता है, अगला 15 होगा, 15 पे O आता है, ठीक है। याद रहेगा तो आप इसको तुरंत बना सकते हैं, ठीक है। ये मिसिंग नंबर से ईजी होता है। फिर देखते हैं A है, चलिए बगल में लिखते हैं A है तो 1 होगा, D होगा तो 4 होगा, G 7 होता है,
डी फिर 4 है, आई फिर 9 है, एन कितना हो जाता है 14 हो जाता है, फिर आई 9 है, पी 16 हो जाता है, फिर वाट है। देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे +3 +3, यहाँ पे देखेंगे तो +5 +5, उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो +7, तो अगला वाला भी +7 होगा। तो 16 7 23 हो जाता है, 23 पे क्या होता है W होता है, तो W हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है हमें, क्विकली हमें तुरंत उसका पोजीशन नंबर लिखना है, पोजीशन नंबर से तुरंत मिला लेना है कि यहाँ पे कहानी क्या चल रहा है। कहानी जैसे ही समझ आ गया, पैटर्न समझ आ गया, उसके बाद ऑप्शन मैच करके मार दीजिए। जैसे 23 हमें पता चल गया कि ये 23 आएगा, अब 23 पे लेटर में कौन सा नंबर आता है वो मार दीजिए। और लेटर सीरीज में सबसे अच्छा बात क्या है कि 26 से आगे आप जा नहीं सकते हैं। ठीक है, 26 के बाद लेटर हालांकि जा सकते हैं लेकिन बहुत रेयर केस में। ठीक है, लेटर सीरीज में बताए हुए हैं वो भी आगे कैसे जा सकते हैं। गुना कर देगा कोई चीज़ से तो वो एक अलग बात है, जैसे इसमें भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए A 1 होता है, C 3 होता है, E 5 होता है, N कितना होता है 13, K 11 होता है, H जो होता है 8 होता है। ठीक है, चलिए इसको इधर ही लिखते हैं तो समझ ज़्यादा आ जाएगा। 1 3 5, N जो होता है माफ़ कीजिएगा 13 नहीं 14 होता है, यहाँ पे गलती से 13 लिखा गया। K किंग्स 11, H 8 जैसा दिखता है, R राइट टू बोट 18, वाट बीच में क्या है वाट, Z कितना हो जाता है, Z हमारा 26 हो जाता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 से 3 के बीच में क्या कहानी है, तो आप बोलेंगे +2, 3 से बीच में फिर +2। यहाँ पे क्या हुआ है तो आप कहेंगे यहाँ पे -3 हुआ है 14 से 11 के बीच में, 11 से 8 के बीच में भी -3 हुआ है। तो 2 फिर 3 फिर 4, तो अब यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, या तो +4 हो रहा होगा या तो -4 होगा। 4 तो कन्फर्म है 4 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अगला पक्का 4 आएगा। जैसे यहाँ पे क्या था 3 5 7, ठीक है, 2 2 के गैप पे आ रहा था 3 5 7, यहाँ पे क्या था 3, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 7, तो उसी तरह यहाँ पे 1 1 के गैप पे आ रहा है। तो 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो 4 तो आना ही है। तो 18 में से 4 जाएगा, 18 में से अगर 4 चले जाएगा ना तो फिर यहाँ पे संख्या जो है 26 वो बढ़ रहा है, 26 क्या हो रहा है वो आगे जा रहा है। ठीक है, तो कभी भी माइनस वाला नहीं होगा, तो प्लस वाला ही होगा। तो 18 4 22 हो जाएगा और फिर 22 4 26 हो जाएगा, ऐसे भी आप देख सकते थे। तो 22 पे क्या आता है हमारा भी आता है। ठीक है, तो भी आंसर हो जाएगा हमारा, कितना नंबर था 54 नंबर, सी आंसर हो जाएगा भी। यही था ना, हाँ यही था। चलिए उसके बाद फिर से देखते हैं ADH बगल में ही लिखते हैं 1 4 8, F जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 6 9 M 13। यहाँ पे देखेंगे तो 3 3 3 का गैप है, फिर 4 का गैप है। पहले एक बार +3 हुआ, फिर +4 हुआ, यहाँ फिर 3, फिर यहाँ 4, यहाँ भी फिर +3, यहाँ फिर +4। अर्थात एक बार 6 से 9 में 3 बढ़ रहा है, फिर 9 से 13 में 4 बढ़ रहा है। 1 से 4 में 3 बढ़ा, फिर 4 से 8 में 4 बढ़ा। उसी तरह फिर नीचे क्या है वाट है, वाट लिख लेते हैं, फिर N है और R है। N कितना हो जाएगा 14, R कितना हो जाएगा 18। तो फिर यहाँ देखिए +4 हुआ है तो इससे पहले +3 होगा, तो इसका मतलब यहाँ 11 रहा होगा, तभी तो यहाँ 14 होगा +3 करके। तो 11 पे क्या आता है, 11 पे हमारा K आता है, किंग्स 11। तो K आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए H है 8 होगा, C 3 होता है, फिर वाट है, B कितना हो जाएगा 2, F 6, E 5, P हमारा 16 होता है, R हमारा 18 होता है। उसके बाद T कितना हो जाएगा, T हमारा 20 होता है। देखिए आपको यहाँ डायरेक्ट दिखेगा, क्या दिखेगा डायरेक्ट कि ये 8 दूनी 16 हुआ है, ये 3 6 के 18 हुआ है, तो उसी तरह यहाँ पे 4 5 20 होगा, तो यहाँ 4 आएगा। 4 पे क्या आता है D आता है, D मार दीजिए। आगे बढ़ते हैं, F 6 I 9 O 15, ये भी आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, 6 9 को जोड़ के 15 हुआ है। आगे भी देख लेते हैं, 1 J 10 होता है, K 11 होता है, तो 1 जोड़ 10 ये भी आपको दिख रहा होगा, बराबर यहाँ साइन देने पे बराबर हो जाएगा। E कितना होता है 5, M कितना होता है 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18, 18 पे आता है R, आंसर हो जाएगा R। ठीक है, तो 57 का B नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, देखिए उसके बाद 58 नंबर, बहुत ही आसान सवाल है। A से B, B से C, ठीक है, D E फिर F, उसी तरह G, फिर यहाँ आएगा H। तो एक बात तो पक्का है कि पहला लेटर H होगा। देखिए ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में H ही है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। अगर आप उल्टा की तरफ से देखेंगे, इधर से देखिए क्या लिखा हुआ है, AZ BY CX, तो ABC इधर जा रहा है, इधर के तरफ,
लेकिन अगर आप इधर से देखेंगे x के तरफ से तो x से y जा रहा है, y से z हो रहा है। तो हम लोग उधर से देख लेते हैं। फिर u भी w है, फिर r, तो बीच में क्या हो जाएगा s, फिर यहाँ पे t आएगा, तो h और s हमारा आंसर हो जाएगा RST। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। c 3 होता है, a 1 होता है, e कितना होता है, e हमारा 5 होता है। तीनों को जोड़ देंगे, 5 3 8 1 9 होता है। 9 पे क्या आता है, i आता है, तो बीच में i लिखा हुआ है। ठीक है, d कितना होता है, 4 होता है, b 2 होता है, f 6 होता है। 6 4 10 2 12, 12 पे l आता है, l बीच में है। उसी तरह से है, तो यहाँ पे f है, f 6 होगा, d कितना होगा, d 4 होगा, h हमारा 8 होता है। तो 8 6 14 4 18, 18 पे क्या आता है, r आता है। r पे अगर आप देखेंगे तो b ऑप्शन में r है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर 60 नंबर, a d h k, फिर p वाट z w। चलिए इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, a के बगल में z है, d के बगल में w है, h के बगल में वाट है, k के बगल में p है। यही लिखा हुआ है, बस अलग अलग करके लिखा हुआ है। अगर आप इसको मतलब वहाँ पे ऐसे ऐसे डैश वगैरह बना के लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ यही है। अगर आपको अपोजिट लेटर याद है ना, तो तुरंत आप बताइएगा कि a और w अपोजिट लेटर है, d और w अपोजिट लेटर है, a और z, d और w। ठीक है, उसी तरह पूछ रहा है h का यहाँ पे वाट क्या होगा। किंग्स 11 पंजाब से भी तुरंत बताए थे, ड्यू बताए थे, a z बताए थे तुरंत। ठीक है, SH बताए थे। ठीक है, SH बताए थे ना सट जी का ऑप्शन से, तो h का उल्टा क्या होता है, s होता है, तो यहाँ पे s आएगा, तो C नंबर हो जाएगा। एक और तरीका है अपोजिट लेटर निकालने का, बताए हुए हैं लेटर सीरीज में। h जैसे 8 होता है, तो इसको क्या कीजिए आप, ठीक है, 27 में से घटा दीजिए, तो 27 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 19। अब 19 पे क्या आता है, तो s आता है। ऐसे भी कर सकते हैं। अपोजिट लेटर निकालने के लिए आप 27 में से घटा देंगे तो अपोजिट लेटर निकल जाता है। बाकी आप लेटर सीरीज वाला क्लास कर लीजिए, बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। x है, x कितना होगा, x y z, x 24 पे आता है, v हमारा 22 पे, s 19 पे, q 17 पे, n कितना होगा, तो n आ जाएगा 14 पे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसको अगर अलग से लिखा जाए अगर, तो 14 17 19 22 24। ठीक है, 14 3 17 2 19, फिर 19 3 22। ठीक है, तो अगर आप इसको अलग अलग देखेंगे ना, तो आप इस तरह से आपको ये दिखाई देगा, 14 5 19, 19 5 24। उसी तरह से फिर 17, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं आप, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं आप, 14 17 19 22 24, +3 +2 +3 +2। तो अगला क्या होगा, अगला +3 होगा, तो 24 + 3 27 हो जाएगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या तो एक तो पहले ही हो, या फिर तो वाट यहाँ पर हो, या फिर तो वाट इधर हो। तो दोनों के लिए निकाल लेते हैं, जो ऑप्शन है मैच कर जाएगा उसको मार देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर बाद में होगा 24 3 27, 26 तक तो z आता है, 26 के बाद फिर से a रिपीट हो जाता है, 27 पे क्या आ जाएगा, फिर से a आ जाएगा। a ऑप्शन में देख लीजिए है या नहीं है, तो a ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब है कि वाट जो है पहले है। तो यहाँ पे भी +2, तो पक्का बात है कि यहाँ पे 12 रहा होगा, तभी 12 जोड़ 2 14 होगा। तो 12 पे क्या आता है, l आता है, तो l देख लीजिए ऑप्शन में पक्का होगा, C नंबर ऑप्शन में l है। आगे बढ़ते हैं। AE GC E वाट KG IM सबको लिखते हैं। A 1 ये 5 होता है, G कितना होता है 7, और C होता है हमारा 3, E होता है 5, यहाँ पे फिर वाट, K होता है 11, G हमारा 7, I फिर 9, M हमारा 13। ठीक है, यहाँ 4 का गैप दिख रहा होगा आपको, यहाँ भी 4 का गैप दिख रहा होगा, यहाँ भी 4 का गैप दिख रहा होगा, यहाँ भी 4 का गैप दिख रहा होगा। ठीक है, सब जगह पे आपको क्या क्या दिख रहा है, 4 4 का गैप दिख रहा है। तो यहाँ भी 4 का गैप होगा, तो पक्का बात है कि यहाँ पे 9 होगा, यहाँ भी क्या होगा 9 होगा, या तो 9 होगा, या तो 9 होगा, या तो 1 भी हो सकता है। 5 में से 4 घटा देंगे तो भी, लेकिन ए आंसर में है नहीं, तो 5 4 9 होता है, 9 की जगह पे क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, 9 की जगह पे क्या होगा, आई आएगा। एक तो ये तरीका था इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये भी था, रेट ले लेते हैं। देखिए दूसरा तरीका आप देखेंगे तो ए से सी, ठीक है, +2 हुआ है, ए 1 पे होता है 3, यहाँ भी देखेंगे इस तरह से। फिर यहाँ ई से जी 5 से 7, ठीक है, फिर यहाँ 11 से 13, ये भी दिख रहा होगा आपको। ऐसे भी देख सकते हैं आप 5 से 7, ठीक है, ई एफ जी इस तरह से भी देख सकते हैं आप। फिर यहाँ 3 से 5 इधर से, ठीक है,
तो जाहिर सी बात है यहाँ वाट से 11 कहाँ जाएगा, 9 2 11 होगा, 2 2 के गैप पे चल रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है ये, ऐसे ऐसे सीरीज, ऐसे ऐसे भी चल रहा है ये सीरीज। ठीक है, 2 2 के गैप पे चल रहा है ये। यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ अगर 6 है तो यहाँ 8 आ रहा है। ठीक है, और इधर वाले में भी वही हो रहा है, अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ अगर 9 है तो यहाँ 11 आ रहा है, 2 2 के गैप पे चल रहा है। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 9 आई। आगे बढ़ते हैं। ए कितना होगा, ए 1 होता है, सी हमारा 3 होता है, जेड हमारा 26 होता है, यहाँ वाट है, बीच में ओ दिया हुआ है। ठीक है, बीच में क्या हुआ है, ओ दिया हुआ है, और इधर हमारा वाट दिया हुआ है। इसको ज़रा बनाते हैं कैसे क्या होगा, बीच में 0 है या ओ है, क्या होगा, 26 3 29, 26 1 27। ठीक है, देखिए एक चीज़ तो लग रहा है कि यहाँ पे 0 है तो पक्का बात है कि ये ओ नहीं है, ये 0 है। ये देखिए बहुत ही माइनर गैप होता है, माइनर अंतर। ये देखिए ओ नहीं है, ओ होता तो गोल होता, ये 0 है, ये ऐसे करके लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्या है, 0 है। तो 0 तो एक ही शर्त पे आ सकता है ना, जब 26 3 29, मतलब किसी को घटाने से, मान लीजिए किसी को जोड़े 26 जैसे जोड़ 1 है 27 है, तो इधर भी जोड़ करके हमको 27 पुराना होगा, तो 3 जोड़ इधर भी 27 आ जाएगा, और इन 27 में 27 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, तो जाहिर सी बात है आप बोलिए यहाँ पे 24 होगा, तभी हम लोग जो है 24 3 27 जोड़ करके होगा, और 27 27 घटाएंगे तो 0 होगा। एक संभावना तो ये है, इसमें आंसर मिला के देखते हैं। अब वैसे भी आप एक चीज़ देखेंगे तो ए और जेड क्या होता है, अपोजिट लेटर है। ए और जेड क्या होगा, अपोजिट लेटर है। फिर जो यहाँ पे सी है, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो सी का अपोजिट एक्स होता है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, और एक्स का पोजीशन 24 होता है। तो 27 माइनस 27 बीच में आ गया 0, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर एक्स। ठीक है, अपोजिट लेटर से भी आप बना सकते थे, ए का अपोजिट जेड होता है, सी का अपोजिट एक्स होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए एफ है, एफ कितना होता है 6। देखिए यहाँ डी का पोजीशन क्या होता है, 4 होता है, ये एफ का पोजीशन 6 दिया हुआ है, ये आई का पोजीशन 9 दिया हुआ है, तो एम का पोजीशन बता दीजिए कितना होता है, 13 होता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान है, सबका पोजीशन सिर्फ बताया हुआ है। यहाँ भी फिर वही है, एस का 19 है, एक्स 24 पे आता है, क्यू कितना पे आएगा, तो क्यू 17 पे आता है। याद रहेगा तो आप तुरंत बता देंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। फिर टी 20 होता है, एफ कितना होता है, टी 20 होता है, एफ हमारा 6 होता है, एल हमारा 12 होता है, बी हमारा 2 होता है। तो 20 6 के 120, 130, एक तो ये हो सकता है। ठीक है, 20 गुना 6 करेंगे तो 120, और फिर 10 अपने मन से जोड़ दीजिए तो ये हो सकता है 130। एक तो ये तरीका है। दूसरा 12 दूनी 24, तो उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, 12 दूनी 24, फिर 10 34। ठीक है, 34 में हमें 27 घटाना होगा लेटर निकालने के लिए। अब ये नहीं समझ आ रहा है तो फिर आपको लेटर सीरीज पढ़ना होगा, उसमें हम पूरा भी जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जी आ सकता है, आंसर जी है। अच्छा जी तो है ही नहीं, यहाँ से संख्या बताना है, तो 34 आंसर है क्या, 34 ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, 34 ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला पैटर्न काम नहीं कर रहा है। कुछ और देखते हैं, 20 है, अगर 20 और 6 को जोड़ दे तो 26, और 26 गुना 5 कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये भी 130 हो जाएगा। तो फिर 12 और जोड़ 2 14 हो जाएगा, और 14 गुना 5 कितना होगा, तो 70 हो जाएगा। 70 ऑप्शन में है, बिल्कुल 70 ऑप्शन में है, तो ये वाला पैटर्न चल रहा है। ठीक है, पैटर्न तो यही सोचना ही पड़ता है, आपको हर हाल में सोचना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत आसान सा सवाल है, सामने से दिख रहा है ये सब सवाल। 3 जोड़ 2 5, 5 पे ई आता है, 5 जोड़ 4 9 आई आता है, 9 8 17, 17 पे क्यू आता है, 7 जोड़ 6 13, 13 पे क्या आता है, 13 पे एम आता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल 2009 का क्वेश्चन है, सी एन, ठीक है, सी लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, टी भी लिखा हुआ है, उसके बाद एफ के लिखा हुआ है, एल आई लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ स्पेस कम था, इधर लिख लिए। सी कितना होता है 3, एन कितना होता है, ठीक है, एन कितना होता है, एन होता है हमारा 14। ठीक है, उसके बाद टी भी, टी कितना होता है 20, भी कितना होता है 22, भी कितना होता है 22। और इसको इन दोनों को सी और एन को कितना लिखा गया है 21, टी और भी को कितना लिखा गया है 220,
देखिए अभी तक में तो आपको दिख जाना चाहिए, 22 को देख करके तो 220 आपको समझ आना चाहिए कि 22 को 10 से गुना किया है, तो इसका मतलब है कि ये 20 को आधा करके 10 से गुना किया है। तो यहाँ भी क्या होगा, 14 को आधा करके 3 से गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, उसी तरह से एफ और के में होगा। एफ कितना है 6 होता है, के कितना होगा 11 होगा, 6 को आधा करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 गुना 11 33 दिया हुआ होगा, देखिए वहाँ पे एकदम 33 दिया हुआ है। उसी तरह एल और आई है, एल 12 होता है, आई 9 होता है। जो भी सम संख्या है उसको आधा कर दिया जा रहा है, क्योंकि 9 तो आधा होगा नहीं, ठीक है, जो सम संख्या है उसको आधा कर दिया जा रहा है। तो 12 का आधा यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और 6 गुना 9 कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। 54 आंसर है, बिल्कुल ए नंबर में 54 आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 4 2 3, ठीक है, 28 वाट 45 बी, 7C 8A 15B, ठीक बात है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है हमको ए बी सी, यहाँ भी फिर ए बी, तो पक्का बात है कि बीच में सी आएगा, एक बात तो क्लियर है। यहाँ भी ए बी सी, हर रो में ए बी सी है, तो पहला बात कि सी आएगा। सी वाला ऑप्शन देख लीजिए कितना है, सब में सी है, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, ठीक बात है, फ़ायदा नहीं हुआ तो बनाना होगा इसको। देखिए क्या है यहाँ पे, 4 है, 2 है, 3 है। देखिए बहुत आसान सा सवाल है, बनाने का कुछ ज़रूरत भी नहीं है। देखिए 7 चौके 28 है, यहाँ से 15 तिया 45 है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ 8 दूनी 16 हो जाएगा, गुना किया गया। यहाँ पे 7 है, 7 चौके 28 है, यहाँ 3, फिर यहाँ पे कितना है 45 है, यहाँ पे क्या है 15 है, ये 15 तिया 45 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 दूनी आप बता दीजिए कितना होगा, तुरंत बोलिए 16 होगा। 16 देख लीजिए किस में है, ए नंबर ऑप्शन में, मार दीजिए। आगे बढ़ते हैं, A2 C4 E6। देखिए 4 और जोड़ 2 करेंगे तो 6 आएगा, 5 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ 14 आएगा, दिख रहा है आपको। उसी तरह 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 एक ही ऑप्शन में है, बी नंबर में मार दीजिए, ठीक है, 70 का बी नंबर। बाकी आप ऐसे देखना चाहते हैं A C E, तो A से C +2 हुआ है, C से E फिर +2 हुआ है। A कितना होता है 1 होता है, C 3 होता है, E 5 होता है, ठीक है, +2 हुआ है। G से फिर I, ठीक है, I से फिर K होगा, तो वहाँ भी से भी मार सकते थे आप। संख्या में मारना आसान था यहाँ पे, क्योंकि 2 4 जोड़ा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मिक्स टाइप है, हम लोग मिक्स में कब घुस गए पता भी नहीं चला सवाल बताते बताते। चलिए आगे बढ़ते हैं, जे एल है, जे है एल है, जे कितना होता है, तो आप कहेंगे जे 10 होता है, एल कितना होता है, एल 12 होता है। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे कैसे बनेगा। देखिए ये भी बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप इसको गुना के तरीके से बनाएंगे। देखिए ये 4 गुना 5 आपको 20 दिख रहा है, ये 7 गुना 3 21 दिख रहा है। उसी तरह 6 गुना 8 कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। लेकिन दिक्कत एक बात का ये आ गया कि 48 3 जगह पे है, ठीक है, 48 क्या हो गया 3 जगह पे, बस ए आंसर नहीं होगा हमें ये पता चला, लेकिन 48 3 जगह पे है। चलिए तब और बनाते हैं। ऐसे आंसर एग्जाम में मारना हो ना, एक ट्रिक बताते हैं यहाँ पे। आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन मारना ही पड़ जाए तो मैक्सिमम चांस है यहाँ पे, ठीक है, कि सी वाला आंसर होगा। आप बोलिए क्यों। देखिए एग्जामिनर क्या करता है, जो क्वेश्चन ऑप्शन बनाता है, देखिए इस ऑप्शन पे आपको ज़रा सा कुछ समझाते हैं। एग्जाम में इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर आपको मारना ही है, निगेटिव नहीं है, या फिर आपको चाह रहे हैं कि रिजल्ट नहीं हो रहा है तो हम निगेटिव देख ही लें, मारना ही है आपको, तो यहाँ पे आपको एक बात बता दें, ये आपको एग्जाम में काम करेगा हमेशा, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या है, RT 14, ठीक है, RT 48, TR 48, SR 48, ठीक है। अब देखिए 48 तीनों जगह पे है, तो मैक्सिमम चांस है कि 48 होगा, ठीक है, ज़्यादातर चांस होता है। अगर आप 48 आपको दिख भी गया जल्दी से, 4 5 20, 7 3 21, तो 6 8 48 होगा। अब आपके पास समय नहीं है, 5 सेकंड में आपको आंसर ही मारना है, एकदम टाइम आउट ही होने वाला है, तो आप क्या कीजिए, इस RT को मारिए। क्यों मारिए, क्योंकि यहाँ पर ये RT जो है एक और ऑप्शन में था। अगर आप लेटर से चेक करते हैं ना, तो पहले आपका R आता, फिर T आता, तो फिर आप देखते हो RT भी 2 जगह पे है, तो फिर आपको संख्या भी चेक करना पड़ता, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन में यही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चेक करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ये मारते हैं हम। अगर आपको मारना है तो सवाल बना सकते हैं, टाइम है तो बनाइए, हो सकता है अभी आंसर यहाँ पे ना भी हो, लेकिन मैक्सिमम चांस में हो ही जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, JL, तो J कितना हो जाएगा, J हो जाएगा हमारा 12, L हो जाएगा हमारा, J होता है 10, L होगा हमारा 12। बगल में क्या दिया हुआ है, K 11, M 13, उसके बगल में दिया हुआ है L 12, N दिया हुआ है 14।
तो आपको दिख रहा है 2-2 का गैप है सब जगह। MO, M 13 होता है, O 15 होता है, 2-2 का गैप। N फिर 14 होता है, P 16 होता है, यहाँ भी 2-2 का गैप। OQ यहाँ भी 2-2 का गैप। PR फिर वहाँ भी 2-2 का गैप। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लिख ही लेते हैं 15, क्योंकि पैटर्न तो फिर देखना ही होगा ना किससे पैटर्न जा रहा है। देखिए एक तो ये दिख रहा है 10 से 11, 12, 13, 14, 15, तो जाहिर सी बात है P कितना होता है, P 16 होता है, Q 17 होता है, तो यहाँ पे 18 वाला आएगा। 18 पे क्या आएगा, R आता है, तो पहला लेटर तो R होगा। ठीक है, उसी तरह से फिर दूसरा लेटर, फिर R कितना पे आता है, R 18 पे आता है। S कितना पे आएगा, तो S 19 पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ 18 1 19, 19 1 यहाँ पे 20 आएगा, तो 20 पे क्या आता है, ई ज्योति से T आता है, तो RT हो गया, और संख्या तो 48 निकाले हुए हैं, C आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई आया ना, ज़रूरी नहीं है हमेशा यही आए, लेकिन आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 4 5 7 3 10, ऐसा तो नहीं है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए A लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, AEIOU। देखिए बचपन में आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, ये अगर आपको पता नहीं है तो आप महामूर्ख इंसान हैं, क्योंकि ये वॉवेल्स है। ठीक है, ये क्या है, वॉवेल्स है। AEIOU, A है, A से E गया है, E से I हुआ है, I से O हुआ है, O से U हुआ है, फिर U से फिर A हुआ है, फिर यहाँ से A से स्टार्ट हो गया, फिर A के बाद फिर क्या होगा, फिर E होगा, E के बाद देखिए फिर I है, तो यही वाला आपको भरना ही बोल रहा है, तो E वाला आंसर हो जाएगा। E सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, लेटर से भी आप मार सकते हैं। E तो हो गया लेटर से मारना। अब आपके मन में होगा हमको लेटर समझ नहीं आया, संख्या कैसे बताएंगे, संख्या भी हम पता करना चाहते हैं। एग्जाम में मार दीजिएगा, एग्जाम में इतना माथा मत लगाइएगा, अभी आपके लिए बता देते हैं। एक क्या है, ठीक है, एक क्या है, तो आप कहिएगा एक जो है ना क्यूब संख्या है। एक क्या है, क्यूब संख्या है। 64 क्या है, तो क्यूब संख्या है। 216 क्या है, क्यूब संख्या है। ठीक है, उसी तरह 27 क्या है, क्यूब संख्या है। लेकिन आप बोलिएगा इस पर भी नहीं मानेंगे हम, हो सकता है कि एक ठो और क्यूब संख्या ऑप्शन में रहता, तो और बताते हैं आपको। 5 और 4 में से 5 में 4 घटाइएगा कितना होगा, 1 होगा। 7 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा, 4 होगा। 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 होगा। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। 7 में से 3 घटाइएगा 4 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। फिर यहाँ 8 में से 2 घटाइए कितना होगा, 6 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। उसी तरह से यहाँ पे 11 में से 8 घटाइएगा 3 होता है। 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा। जितना तरीका चाहते हैं आप उतना तरीका से बना सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम में समय बर्बाद मत कीजिएगा, डायरेक्ट सवाल बन जाता है मिक्स वाला। D कितना होता है, 4 होता है। T कितना होता है, 20 होता है। तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा ये 4 और 20 जोड़ के 24 हुआ है। N कितना होता है, 14 होता है। E कितना होता है, 5 होता है। 14 और 5 यहाँ पे 19 हो गया। L कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पे 14 है, जाहिर सी बात है बीच में 2 होगा। 2 पे क्या आता है, B आता है, मार दीजिए। A B 2 पे आता है। आगे बढ़ते हैं। D कितना पे आएगा, 4 पे। C कितना पे आएगा, 3 पे। R कितना पे आएगा, 18 पे। अब तीनों से जोड़ करके हमें बनाना है 216। 18 3 21 4 25। 25 से 216 बनाया जा सकता है क्या? कोई लॉजिक तो लग नहीं रहा है, कोई लॉजिक लग नहीं रहा है। तो आगे देखते हैं क्या क्या हो सकता है। 18 3 21 4 25 जोड़ने से तो नहीं हो रहा है, घटाने से भी नहीं होगा, गुना करने पे हो जाएगा क्या? 18 गुना 3 गुना 4, 4 तिया 12, 12 गुना 18, हाँ गुना करने पे हो जाएगा। ठीक है, 216। 12 8 96, 9 हासिल, 12 का 12, 12 9 21। आप आराम से गुना कर लीजिएगा जैसे भी गुना करते हैं। अब A कितना है, A 1 होगा। P कितना होता है, P 16 होता है। F कितना होता है, 6 होता है। इसको भी गुना करके चेक कर लीजिए। 16 गुना 6 96, 96 गुना 1 96, बिल्कुल 96 दिया हुआ है। उसी तरह यहाँ पे N है, N कितना हो जाएगा 14। E कितना होता है 5, G कितना होता है 7, G7, G से याद रखते हैं, G7 कंट्री होता है। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए। 14 पंजे 70, 70 गुना 7 490, C नंबर ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं। अब C से, अब देखिए C लिखा हुआ है, C को कितना लिखा हुआ है 576। अब आपको ये क्वेश्चन लग रहा होगा सर दर्द। ठीक है, अगर आपको दिखेगा नहीं ना ये क्वेश्चन, तो आपके लिए एग्जाम में ये क्वेश्चन इतना भारी क्वेश्चन है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे पैटर्न दिखा नहीं आसानी से तो, और आपको अपोजिट लेटर याद नहीं है तो।
ठीक है। तभी आप पहला बात तो आपको ये समझ आना चाहिए कि 576 एक स्क्वायर संख्या है, 196 स्क्वायर संख्या है, ठीक है। ये क्या है? स्क्वायर संख्या है। पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए। ऑप्शन में एक ही स्क्वायर संख्या है, वो है ए नंबर 484। फिलहाल के लिए आप मार सकते हैं अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। अब सी कितना होता है? तो आप कहेंगे सी तो 3 होता है, 3 से 576 का क्या लेना देना। सी तो 3 होता है, लेकिन सी का अपोजिट क्या होता है? तो ये होता है एक्स, और एक्स का पोजीशन क्या होता है? 24, और 24 को स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 576। एम कितना होता है? एम होता है 13, लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है एन, जो कि आता है 14 पे, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 196। उसी तरह ई कितना होता है? ई होता है 5, ठीक है। ई कितना होता है? ई होता है हमारा 5, और इसका अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? अपोजिट लेटर हो जाता है भी, और भी कितना पे आता है? भी आता है 22 पे, और 22 का क्यूब 22 का स्क्वायर करेंगे तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 484, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ते हैं। चलिए जेड ए लिखा हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं। एल बी लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, पता नहीं कैसे बनाया गया है। जेड कितना होता है? 26 होता है। ए कितना होता है? 1 होता है। एल कितना होता है? 12 होता है। बी होता है 2। इससे बनाया गया है 5 को। देखते हैं कैसे बनेगा, क्या क्या हो सकता है। सोचना होगा कुछ ना कुछ तो इसमें भी। अगर इन दोनों को गुना कर दे तो आएगा 24, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ कर दें तो आएगा 27। 27 में 24 घटा देंगे तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ और सोचना होगा। क्या करना होगा? कुछ और सोचना होगा। 26 दूनी 52, बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा। 26 है, 1 है, 12 है, 2 है। इससे हमें बनाना है 5। इससे हमें क्या बनाना है? 5 बनाना है। जोड़ने पे तो बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा, जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। कुछ और देखते हैं। 26 जोड़ 2 28, 28 1 29, 29 में 12 घटाने में 5 कभी नहीं आएगा। 12 दूनी 24, 26 में 24 घटाने पे भी कभी नहीं आएगा। इन दोनों गुना करते हैं, इन दोनों गुना करते हैं तो यहाँ पे 26 होगा, यहाँ पे 24 होगा। माइनस करने पे तब भी यहाँ पे 2 आएगा, 5 नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर 5 होता भी नहीं है। और क्या हो सकता है? अच्छा, यूनिट प्लेस तो नहीं, डिजिट तो नहीं जोड़ दिया है। डिजिट भी जोड़ देता है कभी कभी, एक बार जोड़ के चेक कर लेते हैं। देखिए जोड़ के भी कभी कभी आप चेक कर लीजिएगा। हमको लग रहा है डिजिट ही जोड़ा गया है, ठीक है, क्योंकि अभी हमको जोड़ के दिख रहा है कि 41 आएगा, ठीक है। 26 1 27, 27 2 29, 29 2 31, 31 10 41। अगर आप इन चारों को जोड़ देंगे ना तो आएगा 41, और 41 को जब आप आपस में जोड़ेंगे तो ये आएगा 5। देखते हैं, ये भी काम करता है कभी कभी। तो कभी कभार डायरेक्ट ना दिखे तो ये भी हो सकता है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ये 5 आ गया। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है? n और t है। तो n कितना होता है? n 14 होता है, t 20 होता है, f हमारा 6 होता है, g हमारा 7 होता है। 14 6 20 हो गया, 20 7 27 हो गया। 20 और 27 कितना हो जाएगा? ये 20 और 27, 27 10 37, 10 47, और इसको आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 11। लेकिन 11 तो आंसर आया ही नहीं, 11 तो आंसर आया ही नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जेड जो था 26 था, ए 1 था, एल 12 था, बी 2 था, ठीक है। 26 1 27, 27 2 29, 29 10 39, 2 41। 41 को 4 1 जोड़े तो 5 हो गया। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्या? n 14 होता है, t 20 होता है, ठीक बात है, 6 होता है, g 7 होता है, ठीक है। 7 6 13, 13 4 17। उसके बाद कितना हो जाएगा? 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 7 4 11। अच्छा देखिए, यूनिट डिजिट जोड़ा हुआ है ना, तो आंसर भी हमारा यूनिट में ही आएगा, ठीक है। यूनिट क्योंकि जोड़ा हुआ है ना, ये जो 47 आया ना, 47 को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। तो ये 4 है, फिर से इसको जोड़िए आप, 1 जोड़ 1
क्योंकि आपको एक ही डिजिट में आंसर बताना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, SSC CGL 2014 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 और आज का लास्ट क्वेश्चन। n कितना होता है? 14 होता है। t कितना होता है? 20 होता है। दिख रहा है 1420 कैसे लिखा गया है? 1420 कैसे लिखा गया है, समझ आ गया होगा। b कितना होता है? 2 होता है। तो 16 किसके लिए आएगा? तो 16 p होता है, तो p पे मार दीजिए। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।